कहा जाता है किसी व्यक्ति को एक चूहे ने काट लिया, एक चूहे ने काट लिया और उसने चूहे को तो नहीं देखा पर सांप को देखा जाते हुए, और वो व्यक्ति मर गया। बोलो किसने मारा उसको? किसने मारा? डर ने। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम सांपों को उठा लोगे। हालेलुया। अगर कोई जहरीली चीज भी तुम्हारे भीतर चली जाए तो उसका भी तुम्हें कोई असर। क्यों बोला जानते हो? वो डर, क्योंकि सांप का डर डाला था उसे लोगों के अंदर डाला हुआ था ये डर, और इसीलिए परमेश्वर ने बोला शैतान से डरना मत। हाँ, उसको उठा भी लोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। और हमने हजारों गवाही अपनी चर्च में, जिन लोगों के केमिकल जिससे बंदा बचता नहीं है, लोग पी गए, एक प्रार्थना से वो जिंदा है। हालेलुया। ये सिर्फ यीशु ने बोला नहीं, हमने प्रैक्टिकल देखा है। क्योंकि वचन जो कहता है, तुम्हारा मन झूठा, दुनिया झूठी, संसार का ज्ञान झूठा, लेकिन केवल ये सच है। आमीन। तुम्हारा मन में कह रहा है, बोलो चुप कर, वचन जो कहता है वो सत्य है। आमीन। विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि देखो बचपन से हमें ट्रेंड किया गया, डरो 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 डरो, डरना जरूरी है। हाँ? कोरोना काल में हमें सबसे ज्यादा जो डरेगा वही बचेगा। पहले कहते थे जो डरेगा वो मरेगा, अभी कहावत उल्टी हो गई अंत के दिनों में, जो डरेगा वो बचेगा। समझ गए? पहले फिर भी ठीक था। हाँ, समझ आ रही है आपको? लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? 365 बार बाइबल में यीशु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर बैठ जाओ थोड़ी देर। हम प्रैक्टिकल चीजों को अब सीखेंगे, क्योंकि जितना मर्जी आप वचन सुनते हो, आपके मन को आपको ट्रेंड करना है। हालेलुया। शैतान क्या दिखाता है? वो फायदा दिखाता है। उसने फल को जब दिखाया हव्वा को, क्या दिखाया? फायदा दिखाया। आज भी शैतान तुम्हें फायदा दिखाता है। अगर तुम्हें फायदा नहीं दिखाएगा तो फंसोगे कैसे? तुम कैसे फंसोगे? तुम्हें वो बड़े बड़े फायदे दिखाएगा तब तुम फंसोगे। अभी आने वाले दिनों में जब चिप आएगी, ऐसे थोड़ा नहीं शैतान की चिप पे लगवा लो। ये थोड़ा नहीं बोलेगा शैतान। क्या बोलेगा? तुम्हें अगर हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर को बेल चली जाएगी अपने आप और तुम बच जाओगे। तुमने कोई दवाई लेनी है, जैसे ही खाओगे डॉक्टर के पास रिपोर्ट चली जाएगी तुम्हारी। तुम्हें इतने फायदे दिखाएगा, इतने फायदné दिखाएगा कि तुम्हें लगेगा पास्टर जी तो झूठ ही प्रचार कर रहे थे। ऐसे थोड़ा नहीं होता। देखो कितने फायदे हैं, इतने फायदे दिखाएगा वो। और जिनके अंदर वचन गड़ा हुआ नहीं है, क्लियर नहीं है, वो धोखा खा जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि डेविल कभी भी सामने से नहीं कर, वो छुपा के, अपना प्लान छुपा के तुमसे बात करता है। उसे थोड़ा नहीं पता था फल खाओगे तो परमेश्वर निकाल देगा। हाँ, जो है सब खो दोगे, उसे थोड़ा नहीं बताया था। वो कभी नहीं बताएगा तुम। बाइबल में लिखा है जो व्यभिचार करता है वो अपनी छाती पर आग रखता है और हो नहीं सकता हाँ उसके कपड़े ना जले। वे शैतान बोलेगा अरे तू मत कर, एंजॉय करो लाइफ, एंजॉय करो अपनी लाइफ। उसके बाद किसने जिंदगी देखी है? इतने पक्के झूठ। यीशु मसीह कहता है नरक, नरक की आग। प्रभु ने बोला वहां पे जाएंगे सारे व्यभिचारी, सारे झूठे, सारे मूर्ति पूजक नरक की आग में जाएंगे। और शैतान क्या बोलता है?
वो कभी नहीं चाहेगा कि मनुष्य क्यों यीशु से क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है यीशु से? प्रॉब्लम ये है कि तुम उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाता चर्च में आके, और फिर तुम उसके झांसे में नहीं रहते, तुम आजाद हो जाते हो। बाइबल में लिखा है तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे आजाद करेगा। सबसे पहले तो तुम उससे आजाद होते हो, डेविल से आजाद होते हो, उसकी युक्तियों से, जो पर्दा उससे आंखों पर। क्या लिखा है? तो 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। तो आपकी और मेरी आंखें क्या थी जब हम यीशु के पास नहीं थे? बोलो, कितना डरते थे हम चीजों से। हाँ, डर, चिंता, बीमारी, निराशा, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें थी लाइफ में। तो पूरे संसार के ऊपर क्या आंखों पे क्या पड़ा है? पर्दा। किसने डाला वो पर्दा? शैतान ने, ताकि मनुष्य के ऊपर उस ज्योति में प्रभु की रोशनी कभी उसकी आंखों पे ना पड़े और उसे पता ही ना लगे कि कोई ज्योति है भी संसार में, कोई ज्योति है भी। वो सारी जिंदगी अंधकार में रहे, सारी जिंदगी उस पर्दे के, उसको बस यही दुनिया है, यही संसार है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो पर्दा हटता है और मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर पड़ती है, हाय कितना मूर्ख था मैं, हाय कितनी बेवकूफियां करता था मैं। अपने आप को ही हमें लगता है कि कितने बड़े मूर्ख थे, जो बड़े ज्ञानी समझते थे अपने आप को। हमें हमारी मूर्खता का पता चलता है और फिर हम रोते हैं, वो प्रभु हम कितने बड़े पापी थे। जब हम उस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, हमें लगता है अरे हम कितने बड़े पापी। हमारी आंखें क्या होती हैं? खुल जाती है। सबसे पहले तो पर्दा हट जाता है, और दूसरी चीज क्या होती है? फिर भी पर्दा हटने के बाद भी शैतान काम कर सकता है, जब तक आपको परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ये पता ना चले कि तुम मसीह में हो कौन। हालेलुया, हालेलुया। पर्दा तो हट गया, अब मसीह में तुम हो कौन शैतान चाहता है तुम्हें कभी ना पता चले। इसलिए उसने दुनिया में बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग, गलत प्रचार, गलत चीजें दुनिया में फैला दी, ताकि चलो पर्दा तो हट गया लेकिन तुम मसीह की पहचान तक कभी ना पहुंचो। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, चाहे कोई भी संस्था है, हाँ, कोई भी चर्च है, कैथोलिक चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, कोई भी चर्च है, छोड़ दो, हजारों कलीसियाएं हैं, फर्क कहां पे है? बोलो, छोड़ दो सारी चीजें, तुम कौन सी कलीसिया से हो, बैप्टिस्ट से हो, कहां से हो, छोड़। प्रभु क्या कहता है कि जो इसमें लिखा है वो सत्य है। छोड़ दो सारे विचार, छोड़ दो दुनिया के विचार, छोड़ दो। अपने विचारों को केवल और केवल परमेश्वर के विचारों से मिलाओ। समझ आ रही है आपको? इस बंदे का विचार क्या है, इस पास्टर का विचार क्या, उस पास्टर का विचार क्या है, उस बिशप का विचार क्या है, उस फादर का विचार, छोड़ दो, छोड़ दो, सबको छोड़ दो। अपने विचारों को उससे मिलाओ। प्रभु कहता है जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। क्या ये झूठ है? क्या इस वचन में विश्वास ना करें और वो ना करे जो प्रभु ने कहा है? अब एक व्यक्ति उठ के कहता दुष्ट आत्मा तो होती नहीं है, इस व्यक्ति पर विश्वास करूं कि जो इसमें लिखा है उसमें विश्वास करूं? बोलो, आज पता है वो लोग जिनको दुष्ट आत्माओं से आजादी मिली, आज वो बोलते हैं दुष्ट आत्मा है ही नहीं। जिनको खुद दुष्ट आत्मा से आजादी मिली है वो बोलते हैं दुष्ट आत्मा नहीं होती है। वो लोग जो अन्य भाषा के लिए 5-5 साल तड़फे हैं, जब अन्य भाषा मिल गई और जब भटक गए तो बोलते हैं अन्य भाषा होती नहीं। कितना वो समझ आ रही है?
तो मुझे क्या उस व्यक्ति के साथ जाना है या प्रभु के साथ जाना है? बोलो। प्रभु मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी की मत सुनो। तुम परमेश्वर के पीछे चले हो, परमेश्वर के पीछे चलो, जो इसमें लिखा है वो सत्य है। और प्रभु से पूछो, प्रभु ये व्यक्ति ये बोल रहा है, तू क्या कहता है? तू मेरे ऊपर जाहिर कर, पवित्र आत्मा तू मुझे सच बता कि परमेश्वर क्या सच है। हालेलुया। आप जानते हो तुम सवाल नहीं करते परमेश्वर से, इसलिए तुम्हें उत्तर नहीं मिलता। तुम कंफ्यूज होकर सही रास्ता छोड़ के गलत भटक जाते हो। हाँ? तुम्हें कई बार हम जाते हैं कहीं पर, हम पहली बार जाते हैं, हम प्रभु के रास्ते भी पहली बार आए, है ना? तो हम जब जाते हैं तो रास्ता तो यही है, बताया तो यही था, पर हम क्या करते हैं, किसी को पूछ लेते हैं यही है रास्ता। हाँ? फिर हम आगे जाते हैं, फिर लगता है पता नहीं गलत तो नहीं आ गया, फिर पूछते हो तुम किसी से। लेकिन जब तुम मसीह में होते हो इतनी जल्दी भटक जाते लोग। हाँ? कभी खड़े होके पूछा है पवित्र आत्मा से, प्रभु ये सही है ये रॉन्ग है, ये गलत है ये सही है, पवित्र आत्मा जी बताओ मुझे। लेकिन तुम क्या करते हो, आंखें बंद करके उस भटकाने वाले के पीछे लग जाते हो। जिस परमेश्वर के पीछे तुम चल रहे हो उसी से क्यों नहीं पूछते बात? पूछा कभी? अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह जब एक सवाल कर रहा था, ये मंदिर ढह जाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, चेलों के अंदर क्यूरियोसिटी आई। उन्होंने कहा प्रभु कब होगा, कब होगा, और जब होगा तो चिन्ह क्या होगा? पूछा नहीं पूछा? बोलो। सोचो, अगर वो ना पूछते तो क्या तुम्हारे पास उत्तर आता इस बात का? कई बार जब कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, सवाल पूछना जरूरी है। गलत रास्ते पे जाने से अच्छा है प्रभु से सवाल करो, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, प्रभु मुझे राह दिखा, कंफ्यूजन मुझे, मेरे मन में ये चीज चल रही है, प्रभु मुझे राह दिखा, मेरे कंफ्यूजन को दूर कर। पूछो प्रभु से। चेलों ने पूछा कि नहीं पूछा? पूछा। जब असल में क्या है, रिलेशनशिप नहीं है प्रभु से, इसलिए पूछते नहीं है। जब इब्राहिम के पास प्रभु के दूत आए, उन्होंने कहा इब्राहिम तेरे पुत्र होगा। तो कोई बात नहीं प्रभु, ये मेरा दास है, यही मेरा वारिस होगा। प्रभु कहता नहीं तेरे पुत्र होगा। बोलता प्रभु इस्माइल बना रहे, उसने बोला तेरा निज पुत्र होगा। आप जानते प्रभु तुमसे बात करना चाहता है, प्रभु तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, तुम्हारी आंखों के सारे पर्दे हटाना चाहता है। वो चाहता है तुम आमने सामने हो जाओ उसके साथ। हालेलुया। तुम बातें करो उससे, तुम सवाल करो परमेश्वर से, अपने कंफ्यूजन को दूर करो। प्रभु ये बात, मैं कंफ्यूज हूं इस चीज को लेकर, मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे राह दिखा प्रभु, मेरी आंखें खोल परमेश्वर, मैं देख सकूं प्रभु। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही हम कौन है, अपनी पहचान, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता तुम अपने आप को पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब पौलुस जा रहा था, क्या करने जा रहा था पौलुस? दमिश्क के रास्ते पे मसीहों को सताने जा रहा था, और लिखा है एक लाइट उसके ऊपर पड़ी और एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु तू कौन? उसने कहा मैं यीशु हूं, मैं यीशु। और वो अंधा हो गया। कहां से अंधा हो गया? ये शारीरिक आंखें क्या हुई? बंद हो गई।
और जब प्रभु ने बोला वो हनन्याह को बोला वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू देखेगा। और जब हनन्याह ने प्रार्थना की और जब पवित्र आत्मा आया, आत्मिक आंखें खुल गई उसकी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक आंखें खुल गई। और जब आत्मिक आंखें खुल गई तो वो देखने लगा जो उत्पत्ति में हुआ था, वो देखने लगा जो अय्यूब के समय पे हुआ था, वो देखने लगा जो हनोक के जीवन में हुआ था, वो देखने लगा जो तीसरे स्वर्ग में हो रहा था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज हम तो हमें असली मसीह बनना है। हमें पौलुस और पतरस वाली जनरेशन में जाना पड़ेगा। अब हम आम मसीह नहीं रहेंगे। मैंने बोला ये प्रेयर्स जो चल रही है पूरा साल जो चली है, आप नेक्स्ट लेवल पे जहां से परमेश्वर तुम पैदा हुए थे अदन में, वो जगह से तुम्हारा कनेक्शन होगा। खा लिया, पहन लिया, सो लिए, कमा लिया, बस इतना ही, यहां से ऊपर उठेंगे। याद करो पुरानी कलीसिया क्या करती थी, याद कैसे वो दूतों को देखते थे, कैसे उनके बंधन टूटते थे, कैसे उनके वो लाइफ को जीते थे। एक जगह बता दो जहां पर किसी ने प्रार्थना करी हो, प्रभु मुझे आशीष, मुझे पैसा दे दे, करी प्रार्थना? अपना जो था ना वो बेच बेच के प्रेरितों के पास लाके रख दिया कि प्रभु का काम, रूहें बचनी चाहिए। आज की कलीसिया कैसी है? सेल्फिश, मेरा हो जाए बस। वो कलीसिया प्रभु का बोझ रखती थी, वो कलीसिया का ध्यान प्रभु के वचन पे लगा रहता था, वो तैयारी कर रही थी अपनी प्रभु से मिलने की। उनका ध्यान संसारिक चीजों में नहीं लगा था। लेकिन आज की जो कलीसिया है उनका ध्यान संसार पे लगा हुआ है। और ये डेंजर है। तुम्हें लग तो रहा है तुम सही चल रहे हो, हमें लग रहा है हमने वस्त्र पहने हैं पर निवस्त्र है, हमें लग रहा है हमें दिख रहा है लेकिन अंधे हैं। याद करो पुराने समय में जो फर्स्ट सेंचुरी की जो कलीसिया थी, जैसा उसका जीवन था, उनका ध्यान पूरा समय वो प्रभु के ध्यान में रहते थे। अपने बच्चों को ट्रेन करना, अपने घर में तैयारी करनी, अपने पड़ोसियों की तैयारी करनी, लोगों की तैयारी करनी, सुसमाचार करना, लोगों को बचाना, शिक्षा पानी प्रभु से, रोटी तोड़नी, संगति करना, ये जीवन था उनका। और आज अगर तुम ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हें वो कलीसिया जो कौन सी है, जो संसार का चर्च है, वो तुम्हें बेवकूफ कहेगा। संसार का चर्च तुम्हें बेवकूफ कहेगा। कितनों को समझ में आ रही? अरे दिन रात आप पढ़ो बाइबल, वो दिन रात प्रभु प्रार्थना में लगे रहने वाली चर्च था। दिन रात तैयारी करने वाले कलीसिया थी। आमीन। हालेलुया। जिसे पौलुस ने तैयार किया, जिसे पतरस ने तैयार किया, वो चर्च कौन सा था? जिनका ध्यान प्रभु की ओर लगा रहा, प्रभु के। तो आज क्या चाहिए मसीह में तुम्हें? बोलो। वचन तो पता है, पूरी बाइबल यही तो पौलुस, यही तो सब कुछ ने पढ़ी, पुराना नियम यीशु मसीह ने पढ़ा, पर प्रैक्टिकल कहां दिखाई दे रहा है कलीसिया का आज? प्रैक्टिकल। इसीलिए हमारा जो अब आपको वचन 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 खूब दे दिया पर प्रैक्टिकल ही नहीं, प्रार्थना हो नहीं रही। आधा घंटा भी तुमसे ज्ञान तुम्हें पूरा पता है, वो ज्ञान को क्या करना है? काम में लाना है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना के विषय में सीख लिया अब 3 हफ्ते। अब मुझे प्रार्थना करनी है उस तरीके से जो मैंने सीखा है। अब मुझे हमेशा क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते हैं तो थ्योरियां होती है, उसके बाद क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता? हम प्रैक्टिकल में तो मेरे 30 नंबर आ जाएंगे। हाँ, पढ़ना मुश्किल लगता है पर प्रैक्टिकल आसान लगता है। समझ रहे?
तो अब समय कौन सा आ गया? अब जब यीशु मसीह के पास जाना है तो क्या चाहिए? प्रैक्टिकल। Amen. पौलुस औरों के पास कोई बाइबल नहीं थी, नया नियम तो उन्होंने ही लिखा है। क्या था उनके पास? प्रैक्टिकल। हाँ, कितने प्रकाशन उनके पास, तीसरे स्वर्ग में पहुंच, जबरदस्त काम किया उन्होंने, सुसमाचार किया। उस समय की जो स्त्रियां थी वो यीशु मसीह के शिष्याएं थी। पौलुस के समय हम देखते हैं, चाहे महिलाएं थी, चाहे बुजुर्ग थे, चाहे बच्चे, सब पूरा एक मन होके परमेश्वर के कामों में लगे हुए थे। आज तो बस मेरा हो जाए, मैंने क्या लेना है। आप जानते हैं, हमें दिन रात कलीसिया की चिंता सताती है, और कैसे आगे, और क्या, और कैसे इनके दिमाग में, और कैसे तैयारी करें। हालेलुया।